हम लोग का क्या चल रहा था, प्राइस इलास्टिसिटी का। लास्ट मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या है ना, हम लोग एक्सपेंडिचर खर्चा के तरफ से देखेंगे। ठीक है, मान के चलो तुम्हारा प्राइस थोड़ा सा घटा, प्राइस घटा तो मेरा डिमांड क्या होगा, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है। डिमांड इतना सा बढ़ गया कि टोटल एक्सपेंडिचर जो था उससे ज्यादा हो गया। देखो अगर दाम घटता है तो लोग क्या सोचेगा कि मेरा पॉकेट का खर्चा कम होगा, दाम कम हो गया है, पॉकेट का खर्चा भी कम होगा। लेकिन दाम जितना परसेंट कमा है ना, डिमांड उससे ज्यादा बढ़ गया। बोलो तो इसको कौन सा डिमांड बोलते हैं, कौन से इलास्टिक। दाम घटा है, देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं, सोचो प्राइस रिड्यूस हुआ, एरो देखना, जितना से प्राइस रिड्यूस हुआ क्वांटिटी डिमांड को बढ़ना चाहिए, क्वांटिटी डिमांड उससे ज्यादा परसेंटेज बढ़ा, इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक डिमांड होने के कारण देखो भले दाम कमा है लेकिन क्वांटिटी लोग इतना ज्यादा खरीद लिया है, मतलब दाम जितना घटा है उससे ज्यादा परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड है, जिसके चलते द टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो क्या हो चुका है, जितना था पहले उससे बढ़ गया, उससे बढ़ गया। क्लियर है। इस मेथड में हम लोग तीन तरह का ही इलास्टिसिटी से माप पाएंगे। इसके पहले जितना भी मेथड हम लोग बना रहे थे, जैसे कि परसेंटेज मेथड था, उसके बाद पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड था, ये सारा मेथड में हम लोग कितना करके टाइप्स पढ़े थे इलास्टिसिटी का, 5। इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, टोटल 5 टाइप्स हम लोग पढ़े थे। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ 3 तरह का इलास्टिसिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ 3 तरह का इलास्टिसिटी मेजर होता है। एक हो रहा है इलास्टिक डिमांड, दूसरा होता है इनइलास्टिक डिमांड, और तीसरा होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, ये 3 ही चीज इसमें सिर्फ मेजर होता है। इलास्टिक कब होगा, इलास्टिक का मतलब अभी वो क्या बोली, प्राइस थोड़ा सा घटा लेकिन डिमांड उससे ज्यादा बढ़ गया। तो मान के चलो प्राइस 20% से घटा है, प्राइस 20% से घटा है लेकिन डिमांड 30% से बढ़ गया, हो सकता है। तो फिर भी क्या होगा, 20% प्राइस रिड्यूस हुआ लेकिन उधर 30, 35, 40% डिमांड बढ़ गया, तो उसके कारण क्या हो गया, द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। अगर परसेंटेज में देखोगे तो डिमांड इंक्रीजेस मोर देन प्राइस डिक्रीजेस। तो अगर ऐसा हुआ तो हमको क्या पता चलेगा, वो इलास्टिक है। ये तो इलास्टिक का ही था ना परसेंटेज, तो इलास्टिक डिमांड, ये तो पता चल ही गया कि इलास्टिक डिमांड है। एग्जाम्पल देखो, सपोज मान के चलो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी का प्राइस, उसका क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस मान के चलो कितना ले, 50 कि 60, चलो 60, ठीक है। जब 60 इसका प्राइस था, तुम कितना यूनिट खरीदते थे, चलो 10, तो कितना तुम्हारा खर्चा होता था, 600। इसका जब 60 रुपया करके दाम था तो कितना क्वांटिटी तुम खरीद पाते थे, 10 यूनिट, तो कितना तुम्हारा खर्चा होता था, 60। अब मान के चलो ये 50 हो गया, 50, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड 13 यूनिट्स हो गया, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 15 टू 13, 15 टू 12 कितना होता है, 600, 650, 650। देखो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया।
मतलब प्राइस मेरा घटा है तो टोटल एक्सपेंडिचर घटना चाहिए था, बट घटा है कि बढ़ गया? बढ़ गया, बिकॉज प्राइस कितना परसेंट चेंज हुआ है मुझे बोल सकते हो? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बोलो प्राइस, इसको देखना और इसको मिलाना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बोलो, फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस सिर्फ कैलकुलेट करो, चेंज चेंज डिवाइडेड बाय पुराना प्राइस, मतलब बेस ईयर का बेस प्राइस, बेस ईयर नहीं है यहाँ पे, बेस प्राइस इंटू 100। तो बोलो चेंज कितना हुआ? 10। पुराना प्राइस कितना था? तो कितना परसेंट चेंज हुआ बोलो? 16, मतलब लगभग 16.67 के आसपास आएगा। इतना से मेरा प्राइस चेंज हुआ, और डिमांड मेरा कितना से चेंज हुआ बोलो? बोलो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, बोलो कितना चेंज हुआ? 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कितना? सो डिमांड कितना परसेंट चेंज है? तो बताओ, हुआ ना? प्राइस घटा है, फिर भी टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ने का कारण समझ में आया? बिकॉज मेरा डिमांड जो है वो प्राइस घटा है, भले प्राइस घटा है लेकिन डिमांड प्राइस से ज्यादा चेंज हो गया, इसके चलते प्राइस जितना से घटा है डिमांड उससे ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड। तुम्हारा रिलेशन हमेशा क्या आएगा इसके साथ करना, भले मेरा प्राइस घटा है लेकिन मेरा टोटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाते हैं, प्राइस घटा है टोटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ गया, प्राइस रिड्यूस हुआ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, तो मेरा डिमांड कौन सा होगा? इलास्टिक। क्लियर? তাহলে রিলেশন কি হলো? व्हाट इज द रिलेशन? प्राइस घटा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो टोटल एक्सपेंडिचर के साथ प्राइस का रिलेशन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? उल्टा चल रहा है तो एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, नेगेटिव। अगर प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर नेगेटिव रिलेशन में जाता है तो तुम्हारा इलास्टिक डिमांड होता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? दूसरा, सेकेंड, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में क्या है देखो, इसको लिखना है, लिखना है तो लिख के रखो, इफ एनीबडी वांट्स टू राइट लिख लो। रिलेशन पता चल जाएगा। तीन तो ही तो है, ऐसा 3 एग्जाम्पल लेंगे हो जाएगा। क्लियर? घटा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा है। जब जब प्राइस घटेगा टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, तब तब वो क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, बोलो प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बोलो प्राइस कितना था, मान के चलो फिर से 60। जब 60 था तुम कितना यूनिट खरीदते थे? 10। तो कितना था? 600। अब तुम कितना यूनिट खरीद रहे हो? प्राइस घटा है 50, घटा है तो डिमांड तो बढ़ेगा, लेकिन डिमांड जितना परसेंट प्राइस घटा है
उससे कम बढ़ेगा। जितना परसेंट प्राइस घटा है, मान के चलो प्राइस जितना से घटा, क्वांटिटी डिमांड उससे कम बढ़ रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जिसके चलते क्या हो गया, भले तुम्हारा मान के चलो प्राइस तुम्हारा घटा है 16.67, लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है ओनली 10% की 5%, तो क्या होगा, प्राइस ज़्यादा घट गया, डिमांड थोड़ा सा बढ़ा है, जिसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया। तो प्राइस घटा, टोटल एक्सपेंडिचर घटा, मान के चलो 11। प्राइस घटा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है थोड़ा सा, तो कितना हो गया 550। तो अगर ऐसा रिलेशन हो, प्राइस घट रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक। ठीक है, तो इनइलास्टिक। दूसरा, थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक कब होगा, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम, मतलब ये कब होगा, प्राइस जितना परसेंट घटा, डिमांड भी उतना परसेंट से ही चेंज हुआ। मतलब प्राइस घटा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, तो टोटल एक्सपेंडिचर लेकिन सेम रहा, जो पहले था आज उतना ही रहेगा, तब यूनिटरी इलास्टिक। देखो, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल एक्सपेंडिचर। बोलो, प्राइस कितना था पहले 60, क्वांटिटी डिमांड 10, 600 खर्चा होता था, प्राइस 50, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस घटा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है, मान के चलो 12 हो गया, 12, 15 इंटू 12 कितना होता है, द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। भले प्राइस घटा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो पहले था वो सेम रहा। अगर ये सिचुएशन हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर, लिखवा देते हैं, लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो, लिखिए। नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी। यहां तक क्लियर है पूरा? तो 3 रिलेशन हमको मिला, एक बार बोल दे रहे, तुम लोग बोलो। प्राइस घटा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, इलास्टिक। प्राइस घटा, टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा। प्राइस घटा, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। यही चीज उसके डेफिनेशन में पढ़ना है। एग्जाम्पल हो गया। नाउ अब आ रहे, प्राइस इलास्टिसिटी खत्म हो गया, उसके बाद कौन सा इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का कोई मेथड नहीं है, सिर्फ परसेंटेज में ही, मतलब 3 है, पॉजिटिव टाइप्स है इसका, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। लास्ट दिन लिखवाए थे, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसका टाइप्स है, हमको इतना मेथड्स उसका है नहीं, खाली 3 तरह का हमको इनकम इलास्टिसिटी पढ़ना है। नाउ व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? इनकम इलास्टिसिटी का डेफिनेशन दोबारा एक बार बोल दे रहे हैं, क्या था, बोलो। इनकम अगर 1% से चेंज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी कितना परसेंट से चेंज होगा। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, मतलब 1% अगर तुम्हारा इनकम में किसी कंज्यूमर का चेंज हो जाए तो क्या तुम्हारा डिमांड, इनकम चेंज होने के कारण डिमांड कितना से चेंज होगा। 1% इनकम चेंज हुए तो डिमांड क्या चेंज होगा, कि चेंज ज़्यादा होगा ही नहीं।
क्या होगा, मतलब डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, दैट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या है, अगर इनकम चेंज हो रहा है 1% इनकम चेंज होगा तो डिमांड 1% से ही चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मतलब डिमांड के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो क्या बोलोगे, देखो डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, the percentage, the income elasticity of demand, the degree of responsiveness of the quantity demanded of a commodity due to change in the income of the consumer। अगर कंज्यूमर का इनकम में चेंज हुआ तो उसका असर डिमांड पे किस तरह से पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशन सारा लिखा दिए थे तो इनकम इलास्टिसिटी का, इसका 3 है, देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, सेकेंड नेगेटिव, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरा जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव का मतलब क्या है, तुम लोगों को तो पता है रिलेशन पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव रिलेशन कब होता है, जब एरो दोनों एक ही तरफ सेम डायरेक्शन चल रहा है। तो तुम लोग बोलो इनकम के साथ डिमांड का रिलेशन बोलो, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव रिलेशन कब होगा, जब इनकम भी बढ़ेगा, प्राइस नहीं, इनकम के साथ, दिस इज इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के साथ डिमांड का रिलेशन, प्राइस के साथ नहीं, ठीक है। प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम के साथ डिमांड का रिलेशन इनकम इलास्टिसिटी। चैप्टर इज डिमांड, डिमांड रहेगा ही। अब प्राइस के साथ जब हम लोग डिमांड का रिलेशन कर रहे हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी हो रहा है, इनकम के साथ जब डिमांड का रिलेशन कर रहे हैं तो इनकम इलास्टिसिटी हो रहा है। और क्रॉस इलास्टिसिटी कब होगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, दूसरा कमोडिटी का प्राइस के साथ जो कमोडिटी तुम खरीद रहे थे उसका डिमांड का कंपैरिजन किया जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बोलो पॉजिटिव कब होगा, इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। जब ऐसा रिलेशन तुमको दिखाई दे तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब इनकम भी मेरा बढ़ रहा है तो मेरा क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव के अंदर आता है। अब पॉजिटिव अलग अलग कॉमोडिटी के ऊपर अलग अलग तरीके का काम करते हैं, पॉजिटिव अलग अलग कॉमोडिटी के ऊपर अलग अलग काम करते हैं। जैसे देखो हम लोग का इंफीरियर गुड्स होता है, ठीक है, हम लोग का लग्जरी गुड्स होता है और हम लोग का नेसेसिटीज होते हैं। ये तुम लोग डिमांड चैप्टर में भी पढ़े थे, इनकम और वो सब गुड्स से जुड़े हुए। तो अलग अलग गुड्स का मतलब हर एक गुड्स इनकम बढ़ने से ही हम लोग का डिमांड बढ़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इनकम बढ़, जो अगर इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड घट रहा है, ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। इनकम बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड घट रहा है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जीरो तो जानते ही हो, इनकम बढ़े या घटे डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब पॉजिटिव का देखो, इनकम बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अलग अलग कमोडिटी के ऊपर अलग अलग इसका मेजरमेंट होगा। कैसे देखो, इनकम बढ़ने से अलग अलग कमोडिटी, इनकम इलास्टिक, इनकम इनइलास्टिक और यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। मतलब क्या है, पॉजिटिव के अंदर फिर 3 चीज है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। पॉजिटिव के अंदर 3 चीज तुमको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा बोलो, इलास्टिक,
इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। पॉजिटिव के अंदर तीन चीज है, मतलब ये हर एक केस में ही, भले इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये हर एक केस में ही इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इलास्टिक का मतलब क्या है? इनकम, एरो देखना, इनकम जितना से बढ़ा है, क्वांटिटी डिमांड उससे ज्यादा चेंज हुआ है। क्लियर? इनकम बढ़ा मतलब हर एक केस में रिलेशन यही आएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगा ही। रिलेशन जब एक ही तरफ जाते हैं ना, पहला दिन ही हम समझे थे जब एरो समझाए थे, एरो अगर एक ही तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन मूव हो रहा है, तो वो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, मतलब इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा ही, हर एक केस में बढ़ेगा। बट डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है कि कम बढ़ रहा है, वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब इसमें डिफरेंट क्या होगा? इनकम अगर 1% से चेंज हो रहा है तो डिमांड 1 से ज्यादा चेंज हो सकता है। दूसरा, इनकम 1% से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डिमांड उससे कम 0.5 से चेंज हो सकता है, मतलब 0.5 से बढ़ सकता है। और यूनिटरी मतलब इसमें 1% चेंज हो रहा है तो 1% ही डिमांड बढ़ेगा। इनकम 1% बढ़ेगा तो डिमांड भी 1% ही बढ़ेगा। मतलब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा ही, तीन केस में ही बढ़ेगा, नहीं तो पॉजिटिव रिलेशन आएगा ही नहीं। देखो पॉजिटिव के बगल में मैं लिख चुकी हूँ, इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा ही। लेकिन अब इसको कंपेयर कैसे करोगे? इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा कि यूनिटरी इलास्टिक होगा? इलास्टिक का मतलब क्या है? अगर इनकम 1% से चेंज हुआ तो डिमांड मोर देन 1 चेंज होगा, मतलब डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नंबर 1। नंबर 2, बना के लिखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि खाली रट के लिख देना, बना के लिखो। इनइलास्टिक में क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और इसमें क्या होगा? परसेंटेज चेंज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी सेम, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसमें सेम चेंज होगा। तो ये तीन चीज है। पॉजिटिव मतलब ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ये अगर 1% से बढ़ रहा है तो ये 2% से बढ़ेगा। एरो देखो, 2% से बढ़ गया। इसमें क्या होगा? इनकम अगर 1% से बढ़ रहा है तो ये 0.5 से बढ़ा, ठीक है, इंक्रीज हुआ, बढ़ेगा ही। इसमें क्या है? इनकम अगर 1% से चेंज हो रहा है तो ये भी क्वांटिटी डिमांड भी 1% से ही बढ़ेगा। तो सभी बढ़ ही रहा है, ये भी बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, बट उसका जो परसेंटेज चेंज है दैट विल बी डिफरेंट। क्लियर? बोलो इलास्टिक क्या होगा? कौन कौन सा गुड्स का इलास्टिक होता है जानते हो? कौन कौन सा गुड्स का इलास्टिक होता है? ये हम लोग डिमांड चैप्टर में पढ़े थे। मतलब कब इनकम बढ़ने से किस प्रकार के गुड्स का डिमांड ज्यादा लोगों का बढ़ जाता है, लोग किस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इनकम अगर बढ़ेगा तो लग्जरी गुड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इनकम बढ़ने से ना उसको खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है? लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स के प्रति उसका ज्यादा ध्यान होते हैं, लग्जरी, ठीक है। अच्छा, इनइलास्टिक क्या होगा? इनकम बढ़ा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, लेकिन जितना से इनकम चेंज हुआ उतना से नहीं। कौन सा? नेसेसरीज, नेसेसरी वाला गुड्स। मतलब जो फूड मैं बोली थी ना, इनकम बढ़ा है तो लोग क्या कर सकते हैं? 1 हफ्ता का 2 हफ्ता का स्टोर कर लेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ। 1 साल का 2 साल का तो स्टोर करके रखेगा नहीं। समझ पा रहे? इनकम बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन परसेंटेज चेंज इन द इनकम, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाते हैं? सोचो, फूड आइटम्स। यूनिटरी में तो सेम आता है, सेम का फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं, ओके।
पॉजिटिव रिलेशन का कार्व देखो, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन में कार्व क्या होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव में हमेशा ऐसा ही होगा। अब ये हो सकता है फ्लैटर, कि वो सब चेंज हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर इलास्टिसिटी, दैट इज डिफरेंट। हम खाली ये रिलेशन बोल रहे हैं। पॉजिटिव में हमेशा कार्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, जब जब पॉजिटिव रिलेशन होगा कार्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। जब जब नेगेटिव रिलेशन होगा, जब जब नेगेटिव रिलेशन होगा, बोलो कोई भी चीज के साथ नेगेटिव रिलेशन, क्वांटिटी डिमांडेड, क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और जीरो में क्या हो जाता है, वर्टिकल, जीरो में वर्टिकल। इनकम यहाँ पे था तो भी इतना खरीदते थे, यहाँ पे था, ये इनकम 1, इनकम 2, जितना भी इनकम बढ़े या घटे कुछ भी हो जाए, द क्वांटिटी डिमांड विल बी रिमेन सेम, तो दैट इज वर्टिकल स्लोप, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन याद है, थर्ड टॉपिक। प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, इनकम इलास्टिसिटी हो गया, नाउ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं बताओ, इसका डेफिनेशन उस दिन बोली थी। मान के चलो रिलेटेड कमोडिटी एक्स एंड वाई, देयर आर टू गुड्स, टू कमोडिटी। अगर वाई का दाम पे 1% का चेंज आ जाए तो एक्स का डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, द परसेंटेज by the degree of responsiveness, the degree of responsiveness in quantity demanded, quantity demand कितना से रिस्पॉन्स करेगा, कितना परसेंट से रिस्पॉन्स करेगा ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स का डिमांड कितना परसेंट से चेंज होगा ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, कमोडिटी वाई का परसेंटेज चेंज होने के कारण। यहाँ पे दो गुड्स को लेके बात किया जाता है, टू कमोडिटीज इसमें आ जाता है, ठीक है ना, एक्स एंड वाई, टी एंड कॉफी था, सब्सटीट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री, ये सब तो पढ़ चुके हो, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब इसके अंदर आते हैं, क्लियर। सब्सटीट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री, बोलो सब्सटीट्यूट में क्या था, टी एंड कॉफी था, कॉफी का दाम बढ़ा था तो चाय का डिमांड भी बढ़ा था, मतलब चाय का डिमांड के साथ हम लोग कॉफ़ी का प्राइस को कंपेयर कर रहे थे, एक गुड्स का प्राइस ले रहे थे, दूसरे गुड्स का डिमांड ले रहे थे, तो एक गुड्स का डिमांड के साथ दूसरे गुड्स का प्राइस को तुम कंपेयर कर रहे हो, तो बोलो तो क्या होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये, एक्स का प्राइस, एक्स का डिमांड चेंज हुआ मतलब बढ़ा, वाई का प्राइस बढ़ने के कारण पॉजिटिव, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव रिलेशन है। अच्छा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बोलो, नेगेटिव। पेट्रोल एंड कार क्या था, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो गाड़ी का डिमांड घट रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन था। और कुछ कमोडिटी है जो अनरिलेटेड है, एक दूसरे से वो कमोडिटी का कोई रिलेशन आता ही नहीं है। अब बताओ खाने के साथ टीवी का क्या रिलेशन, खाने का आइटम के साथ टीवी, टीवी का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, खाना कमा दोगे, टीवी देखने को नहीं मिल रहा है इसीलिए खाना कमा दिए बच्चों के तरह, मतलब टीवी का दाम के साथ खाने का तो कोई डिमांड का कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। तो जब भी दो कमोडिटी में कोई रिलेशन आता ही नहीं है तब हम उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो, मतलब कोई भी इसका रिलेशन बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना।
तो इसका पहले क्रॉस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन बोलेंगे, फिर इसका टाइप्स। डेफिनेशन तो लिखा हुआ था ही, लिखा हुआ था। अच्छा, टाइप्स कौन कौन सा टाइप्स है बोलो अगेन। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। 3 प्रकार के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव किसका मैं बोली, क्या था, एक्स का, एक्स कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, किसके कारण, वाई का प्राइस बढ़ने के कारण। एक्स का डिमांड बढ़ा किसके वजह से, वाई बोल के जो कमोडिटी था उसका प्राइस बढ़ने के वजह से। मतलब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने के वजह से दूसरे कमोडिटी का डिमांड बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा, टी एंड कॉफी जैसा है ना। तो क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा रिलेशनशिप होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉफ़ी लिए थे और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी लिए थे, है ना। एक का डिमांड बढ़ा दूसरे का प्राइस बढ़ने के कारण। नेगेटिव में बोलो, नेगेटिव क्या होगा, कार एंड पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नेगेटिव रिलेशन है। कैसे बताओ, यहाँ पे प्राइस ऑफ पेट्रोल, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार, ठीक है। और जीरो में, चलो लिख लो ये लास्ट नहीं, और एक